महाकुंभ में चलते फिरते नागा साधुओं से आशीर्वाद तो हर कोई ले आया, लेकिन आप में से 1% लोगों को ये पता नहीं होगा कि नागा साधुओं का असली सच क्या है। नागा साधुओं की जीवन शैली क्या होती है, और इतना ही नहीं, नागा साधु बनने के लिए आपको कितने सालों का इंतजार करना पड़ता है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि नागा साधुओं का वर्णन किसी भी वैदिक धार्मिक ग्रंथ और किसी भी पुराण में हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। और फिर एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने उत्पन्न होता है कि नागा साधुओं की उत्पत्ति कहाँ और कैसे हुई, और क्यों नागा साधु इतने चमत्कारी और इतने सिद्ध माने जाते हैं। और एक चमत्कार हमें नागा साधुओं से देखने के लिए मिलता है कि बर्फीली हवाओं में जहाँ पर आप 7 लेयरिंग करके आपको ठंड का एहसास होता है, वहाँ पर वो तपस्या करते रहते हैं। देखिए, सनातन धर्म की किसी भी बुक या किसी भी धार्मिक ग्रंथ में हमें नागा साधुओं का वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन 2 ऐसी महत्वपूर्ण जगह है जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए कि नागा साधु की उत्पत्ति और इनका इतिहास क्या रहा है। पहली जगह आपको देखने के लिए मिलती है वो है हड़प्पा सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब इसकी खुदाई हुई थी तो वहां से कुछ मूर्तियां मिली थी, और उन मूर्तियों को पहली नजर में देखने में ये समझ में आता है कि कुछ बड़े बड़े बाल वाले व्यक्ति भगवान शिव की पूजा किया करते थे। और नागा साधुओं के इतिहास और उनके उत्पन्न होने की दूसरी कहानी हमें मिलती है आदि गुरु शंकराचार्य से। देखिए, इस चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत हमेशा से ही शांतिपूर्ण देश रहा है, लेकिन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आदि गुरु शंकराचार्य ने ये देखा कि आपको धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र भी उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये वो समय था जब आक्रमणकारी भारत पर बहुत बुरे तरीके से आक्रमण कर रहे थे। कई जगहों पर लूटपाट और कई मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। और इसी समय आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की। और ये वही समय था जब एक आम आदमी को शस्त्र विद्या सिखाई गई, और इन शस्त्र विद्या के साथ साथ इन्हें लड़ना भी सिखाया गया। और इन चारों मठों से कई अखाड़ों की उत्पत्ति हुई, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन नागा साधुओं ने किसी आम इंसान को नुकसान पहुंचाया हो। नागा साधुओं ने हमेशा से ही हमारे धर्म की रक्षा की, और कई हमारे धार्मिक स्थलों को बचाया, और कई राजा महाराजाओं के राज्य भी बचाए। और उन राजा महाराजाओं और रानियों में से हमें एक नाम मिलता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। इतिहास के पन्नों से हमें ये पता चलता है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद उनके शव को लेने के लिए आक्रमणकारी उनके बहुत पीछे पड़े थे, लेकिन हमारे नागा साधुओं ने उस शव को हाथ तक नहीं लगाने दिया, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने यह संकल्प लिया था कि मेरी मृत्यु के बाद भी मेरे शव को कोई हाथ नहीं लगा सके। चलिए, मैं आपको अब ये बताता हूँ कि धर्म की रक्षा के लिए जिन 4 मठों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, वर्तमान में आज आपको कितने अखाड़े देखने के लिए मिल जाते हैं। वर्तमान समय में आपको 13 अखाड़े देखने के लिए मिलते हैं, और उन 13 अखाड़ों के नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और उन 13 अखाड़ों में से कुछ अखाड़ों की मैं ऐसी चीजें आपको बताता हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। सबसे पहला है निरंजनी अखाड़ा, और इस अखाड़े के इष्ट देवता भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय हैं। दूसरा है जूनादत्त अखाड़ा, और यहाँ के नागा साधु मुख्य रूप से बनारस के हनुमान घाट पर विराजमान होते हैं। इस अखाड़े के नागा साधुओं के बारे में ये कहा जाता है कि जब संगम की ओर इस अखाड़े के नागा साधु स्नान करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो लोगों की आंखें और सांसें थम जाती हैं। तीसरा है महानिर्वाण अखाड़ा, और इनके इष्ट देवता कपिल मुनि हैं। इनकी शाखाएं उज्जैन, हरिद्वार और ओमकारेश्वर तक है। लेकिन और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी अखाड़े के संत बाबा महाकाल पर आज भी भस्मारती के रूप में भस्म चढ़ाते आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि बाकी अखाड़ों के यदि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आपको बचे हुए उन अखाड़ों के बारे में जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं डिटेल में उनकी PDF आपको शेयर कर दूंगा। अब आप इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण चीज समझिए कि नागा साधु बनने की प्रक्रिया क्या है, और कैसे नागा साधु बन जाते हैं, या आप कैसे नागा साधु बन सकते हैं। देखिए, नागा साधु बनने की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा कठोर है। पूर्ण रूप से नागा साधु बनने के लिए और आपको पंथ में शामिल होने के लिए तकरीबन 6 साल का समय लगता है। जब आप नागा साधु बनने के लिए जाते हैं तो आपकी चीजों को बहुत अच्छे से चेक किया जाता है कि आप इस काबिल है कि नहीं कि आप नागा साधु बन सकते हैं। इसके बाद आपको कई समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, और आपको आपके घर और परिवार वालों का पिंडदान करना पड़ता है। और अंतिम प्रक्रिया होती है महाकुंभ के दौरान, जब आपको पूर्ण रूप से नागा साधु बनाया जाता है, और इसी समय आपका पिंडदान कराया जाता है और आपकी लंगोट भी ले ली जाती है, और अब आप पूर्ण रूप से नागा साधु बन जाते हैं। और ये वही समय होता है जब आपको अंतिम रूप से गुरु मंत्र दिया जाता है और गुरु दक्षिणा भी दी जाती है।
यदि आपको नागा साधु बनने की प्रक्रिया लाइव देखनी है तो इस बार प्रयागराज महाकुंभ में जूना अखाड़े से तकरीबन 5000 नागा साधु बन रहे हैं। आप वहां पर जाकर इन सारी चीजों को सामने से देख सकते हैं और शायद कुछ ऐसी चीजों को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं जो मैंने शायद इस वीडियो में मिस कर दी हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और मुझे Instagram पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।